इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, कंसल्टेंट गो बैक, कंसल्टेंट गो बैक, अभी तैयार आई है, अभी तैयार आई है, खुद का लाभ कमाने को, खुद का लाभ कमाने को। मुख्यमंत्री से कहेंगे कि शंभू कुमार जो एमपी पूर्वांचल, उनकी संपत्ति की जांच तो होगी। ये निधि नारंग जो बैठे हैं, इन पर शंभू कुमार से भी ज्यादा पैसा है, पहले इनकी संपत्ति की जांच करो और इनको यहाँ से बाहर निकालो भाई। ये ऐसे ऐसे लोग आ गए, इनको कुछ पता ही नहीं, विभाग का ABCD नहीं आता, फाइनेंस में बैठे भाई, कब्जा मार के पूरा फाइनेंस में कब्जे में। और ऐसा नहीं है, पूरी डीलिंग यही करते हैं। निधि नारंग को अगर पकड़ लिया जाए, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर पूरे पावर कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार रोकना है तो सिर्फ एक आदमी को जेल में डाल दो, निधि नारंग को। वो सारा भ्रष्टाचार ऊपर किसको दिया है, नीचे किसको दिया है, वो सब बताएगा आपको। चाहिए अभी तो बस ये स्थिति है कि प्रबंधन को बस ये है, 24 घंटा ये सोच रहा है कब इसको जो है निजीकरण कर दे और कब यहाँ से निकल ले। देखिए प्रबंधन जो बैठा है शक्ति भवन में, वो उसे जाना है, पक्का जाना है, वो तय हो जाना है यहाँ से। अगर निजीकरण हो गया तो भी जाएगा वो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी उसको नहीं रखेगी, वो जाएगा नहीं प्राइवेट में। और निजीकरण नहीं हुआ तो सरकार इसको हटा देगी, तुम निजीकरण नहीं कर पाए, इसका जाना तय है, ये मान लीजिए। तो इनसे डरना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे पहले BCA जब हो रही थी तो बड़ा लोगों को बोला जा रहा था कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ये सस्पेंड कर दो, संविदा को भी हटा दो, लाइनमैन, JE, TG2 अभियंता। तो वो जो चीजें हैं वो उनका क्या फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं, आप ये बस समझिए। और लगातार हमको संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र में हमें अधिकार दिए गए हैं, बड़ी शांतिपूर्वक 23 तारीख को हमें जाना है, अपना प्रश्न करना है कि जो असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्री बिडिंग मीटिंग होने वाली है 23 तारीख को, जो हम लोग पहले भी समझा चुके हैं कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर हो रही है प्री बिडिंग मीटिंग, वो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है, जिसे भारत सरकार ने अभी तक पास नहीं किया है, अभी तक अनुमोदित नहीं किया है, वो मात्र एक ड्राफ्ट है। और ड्राफ्ट के आधार पर कभी कोई बिडिंग नहीं होती, पूरे देश में कहीं बिडिंग नहीं हुई है। और सबसे मजे वाली बात है कि ड्राफ्ट में खुद लिखा है कि जो ड्राफ्ट बनाया है वो भारत सरकार के व्यू नहीं है उसमें। तो इस प्रकार की अगर संवैधानिक बैठक होगी तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा है, इस बैठक का पुरजोर विरोध होगा और किसी भी प्रकार का किसी भी कंसल्टेंट को शक्ति भवन में नहीं घुसने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। ये अब देखते हैं कि भाई क्या बैठक होनी है, क्या कितना होना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक जाएंगे, 11 बजे अपना वहां पे बैठेंगे, शक्ति भवन के लोग आपके साथ रहेंगे। एक एक तल से शक्ति भवन का कर्मचारी, हम बता रहे हैं, हजारों की संख्या में शक्ति भवन के सब तलों से उतर के नीचे आएंगे आपके साथ में। सब लोगों से बात हो रही है, ले जाके बड़ी संख्या में लाइनमैन से लेके बाबू, चपरासी, इंजीनियर, कर्मचारी सब आएंगे वहां पर, जो बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे। तो शक्ति भवन के अंदर भी और शक्ति भवन के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, किसी भी कीमत पर कंसल्टेंटों को शक्ति भवन में नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, दोनों जगह स्थिति रहेगी भाई। तो जो आप लोगों को सिर्फ गेट के बाहर बैठना है, गेट के अंदर क्या है, गेट के बाहर क्या है, वो वहां पर ही तय होंगी चीजें, ठीक है भाई। और उसके बाद बात भाई सब बातें हो रही है, कुछ नया कुछ कहना नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पे डायरेक्टर बन के आए हैं, उनकी भी भूमिका बहुत संदिग्ध है। जैसे एक हमारे डायरेक्टर है यहाँ पे, कुछ नाम है नारंगी है, क्या है जो नारंग, जो नारंगी, निधि नारंग है ना, हाँ निधि नारंग एक डायरेक्टर है कोई कॉमर्शियल, पहले वो फाइनेंस में थे, उनको कॉमर्शियल का ABCD नहीं आता जो है, अब उनको कॉमर्शियल का भी डायरेक्टर बना दिया गया। और सुनने में आया है कि वो इतनी तेजी में थे, चेयरमैन साहब से भी आया, उनको तेजी थी निजीकरण कराने की। वो अपने कमरे में ऐसे ऐसे अनथराई लोगों को लाते थे और उनसे कंसल्ट करते थे कि निजीकरण कैसे किया जाए। अब हमने देखा भाई ऐसा क्यों कर रहे थे, कब की बात है पता है, नवंबर से दिसंबर के बीच, जब पहला जो फर्जी प्रस्ताव इन्होंने भेजा था BOD में पास करके, आपको याद है, नवंबर में जो गया था, दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था कैबिनेट में,
वो ईटीएफ ने भी पास किया था, बोर्ड में भी पास किया, जिसको स्टेप डाउन कर दिया गया था। वही प्रस्ताव बनाने के लिए जो हमारे निधि नारंग जो डायरेक्टर है, उन्होंने फंड कहां से लोग पता, हमने लोगों से कहा पता करो ये कौन कौन आते हैं, 3-3 4-4 घंटा अकेले कमरा बंद करके बैठ के डिस्कस करते थे। कोई विभागीय आदमी नहीं है वो। अब वो न पता नहीं चल रहा कौन है वो। कोई हमने लोग बता रहे हैं कोई महिला भी आती थी, 4-4 घंटे रहती थी। भाई हमने कहा भाई विभाग नहीं है, कर्मचारी नहीं है, कौन है? और बाद में चला कि वो डिस्कस ये करते थे कि भैया निजीकरण कैसे हो। हमें क्या पता अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो जो डायरेक्टर आए हैं उनकी स्थिति पूरा निजीकरण में बेहद संदिग्ध है साथियों, बेहद ज्यादा संदिग्ध है। और ऐसे डायरेक्टर को एक दिन भी शक्ति भवन में रहने का अधिकार नहीं है, उसको स्वतः ही जो है इस्तीफा दे देकर चले जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि डायरेक्टर साहब की स्थिति है, लोग बता रहे थे कि इतनी अथाह संपत्ति मात्र 2 साल में उन्होंने अर्जित कर ली है कि उसको अभी तक खपा नहीं पा रहे। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि शंभू कुमार जो एमडी पूर्वांचल, उनकी संपत्ति की जांच तो होगी। ये निधि नारंग जो बैठे हैं, इन पर शंभू कुमार से भी ज्यादा पैसा है, पहले इनकी संपत्ति की जांच करो और इनको यहाँ से बाहर निकालो भाई। ये ऐसे ऐसे लोग आ गए, इनको कुछ पता ही नहीं, विभाग का एबीसीडी नहीं आता, फाइनेंस में बैठे भाई, कब्जा मार के पूरा फाइनेंस में कब्जे में। और ऐसा नहीं है, पूरी डीलिंग यही करते हैं। निधि नारंग को अगर पकड़ लिया जाए, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर पूरे पावर कॉर्पोरेशन में अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो सिर्फ एक आदमी को जेल में डाल दो, निधि नारंग को। वो सारा भ्रष्टाचार ऊपर किसको दिया है, नीचे किसको दिया है, वो सब बताएगा आपको। जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी पूरी भूमिका अभी तक संदिग्ध रही है इस आदमी की जो है, और अभी भी जो है लगातार काम कर रहा। सुनने में आ रहा है इसका टर्म खत्म हो गया था, अब होने वाला है, फिर इसको बढ़ोतरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, न इनको विभाग से कुछ मतलब, न उपभोक्ता से कुछ मतलब, न कर्मचारियों से कुछ मतलब है तो सिर्फ पैसे से मतलब है। तो ऐसे आदमियों की इस विभाग में कोई जरूरत नहीं है साथियों। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम लगातार आपको बताएंगे, हर विरोध सभा में कुछ ना कुछ पता चलेगा आपको। हमने एक दिन आपको बताया था कि एक जो कंसल्टेंट यहाँ बैठा है मार्केट हाउस, जो बिजली खरीद फरोख्त में बहुत ज्यादा घपलेबाजी कर रहा है, उसका डाटा भी बहुत जल्दी आ रहा है। हम पूरा एक रुपया जोड़ के बताएंगे कि इसकी वजह से कितने करोड़ का घोटाला हुआ है जो मार्केट हाउस जो कंसल्टेंट काम कर रहा है। इस प्रकार से अब एक मार्केट हाउस तो हो गया, अब यहाँ हजारों मार्केट हाउस आने वाले हैं, कंसल्टेंट की भरमार होने वाली है। तो जैसे मार्केट हाउस ने लूटा है, इस प्रकार से हम इस विभाग को किसी अन्य कंसल्टेंट से नहीं लूटने देंगे। इसलिए 23 तारीख को हमें विरोध करना है। समझ में आ रही ना? तो आज बड़ी संख्या में लोग हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 23 तारीख को और बड़ी संख्या में आएंगे। अब सबको पता चल गया होगा कर्मचारियों क्या नुकसान होना है। भाई हमारा हमसे लोग पूछते भाई आप क्यों कंसर्न लो, उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो बेच देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बेचेगी, और आप लोगों को क्या दिक्कत है? मैं उन सबको बता दूं भाई, मेरी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मैं जब एग्जाम दे के आया था तो मुझे एक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, रिटन टेस्ट पास किया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आया। ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ लिखा था कि आपका कार्य क्षेत्र पूरा पूर्वांचल है, पूरा दक्षिणांचल है, पूरा मध्यांचल है और पूरा पश्चिमांचल है, पूरा ट्रांसमिशन है। आज अगर आप बेच दोगे तो मेरी सेवा शर्तें खत्म हो रही है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ साथियों। मैं क्यों भाई अपनी सेवा शर्तें खत्म कराऊं? मेरी सेवा शर्तें में कहीं लिखा था कि मैं टाटा के अंदर काम करूंगा, मैं टोरेंट के अंदर काम करूंगा। मेरी सारी सेवा शर्तें खत्म हो रही है, एक एक कर्मचारी की सेवा शर्तें खत्म हो रही है, इसलिए हम लोग कर्मचारी लोग विरोध कर रहे हैं। समझ में आया आपको? अब आप ना उपभोक्ता को पूछ रहे हैं, 3.5 करोड़ उपभोक्ता है भाई, सबसे ज्यादा मार तो उपभोक्ता पड़ेगी। अभी 3.5 रुपया बिजली ले रहा है, उसके बाद वो 10 रुपया 12 रुपया की लेगा, तो उसकी जेब से डाका डल रहा है। आप उससे कोई बात नहीं कर रहे हो, किसानों से कोई बात नहीं हो रही है, कर्मचारियों से कोई बात नहीं हो रही है। अगर जबरदस्ती तानापूर्त रही है अपना के, अगर इस उद्योग में, इस विभाग में अगर निजीकरण किया गया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जब तक सांस रहेगी तब तक विरोध किया जाएगा, निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। बस यही हम आपको कहना चाह रहे हैं। ये हमारे पूरा परिवार, हमारी सिर्फ इसमें नौकरी नहीं है, इससे हमारा पूरा परिवार चल रहा है, नौकरी है, हमारे बीवी बच्चे, हमारा पूरा भविष्य इस पर डिपेंड है। और यहाँ तो सभी लोग हैं, मुझे लग रहा है बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन जहां लोग नहीं है, जो लोग नहीं आ रहे, उनसे भी कहिए कि भैया आपकी चटनी होने वाली है,
बड़ी संख्या में छटनी हो रही है। अभी 26,000 जो मध्यांचल में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे संविदा के, 26,000 से घट के बचे 19,000, अब बचे मात्र 13,000। आप आधी छटनी हो चुकी है और आधी निजीकरण के बाद हो जाएगी। ऑपरेटरों की भी वही स्थिति है, संविदा लाइनमैन की वही स्थिति है, और रेगुलर कर्मचारी तो ये मानिए कि आपको तो 3 महीने नौकरी कराएंगे टाटा के अंदर और आपकी परमानेंट छुट्टी कर देंगे, आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि वो आपको 1-2 लाख रुपए तनख्वाह नहीं देगा। बात समझ रहे? तो ये हम सबकी सेवा शर्तें तो कहीं अब बहुत नीचे रहेगी बात, अब तो अस्तित्व की बात आ गई है, अब तो नौकरी की बात आ गई है, सेवा शर्तों का कोई मतलब नहीं बचा। इसलिए आप सभी लोग समझदार है, पढ़े लिखे, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। 23 तारीख को 11 बजे सभी लोग शक्ति भवन पहुंचेंगे, बस इतना ही अनुरोध है। ठीक है भाई, सभी समझ में आ गया? आए कि नहीं आए आप लोग बताइए, सब लोग हाथ उठा के बोलिए, सभी लोग आए कि नहीं आएंगे? कुछ लोग नहीं हाथ उठ रहे भैया, पीछे ये देखो, देख ही नहीं रहा है जो है। हाँ आएंगे ना, ठीक है, हाथ उठ गया। और भाई पीछे कहाँ है, इधर देखो, पीछे के हाथ नहीं उठ रहे भाई। सभी लोग 23 तारीख को आएंगे नहीं आएंगे भाई? देखिए हमने सबको देख लिया है, सब दिखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी संख्या में आप लोगों ने समर्थन दिया है कि 23 तारीख को शक्ति भवन भर देंगे, जो है समझ रहे हैं, पूरे फ्लोर भर जाएंगे, सब लोग नीचे आ जाएंगे। इसलिए आपके समर्थन के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग आ गए तो कंसल्टेंटों की हिम्मत नहीं है कि वो शक्ति भवन में पैर भी रख रहे हैं, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। उनकी हिम्मत नहीं है और उनको आने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय संगठन, थैंक यू।